छत्तीसगढ़ में लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा होने से पहले ही भाजपा अपने कार्यालय खोलने लगी है। पार्टी ने प्रदेश की 3 लोकसभाओं में एक साथ चुनावी कार्यालय शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में लोकसभा के केंद्रीय कार्यालय और वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने महासमुंद और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दुर्ग लोकसभा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। भाजपा सभी 11 लोकसभा सीटों पर 31 जनवरी से पहले चुनाव कार्यालय खोलने की तैयारी में है। पार्टी इस बार चेहरे के स्थान पर कमल के निशान को ही प्रत्याशी बताकर चुनावी मैदान में उतरने की योजना पर काम कर रही है। लोकसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का यहाँ पर शुभारंभ किए हैं। सबकी उपस्थिति में कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और सभी कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में रायपुर लोकसभा को 5 लाख से ज़्यादा मतों से जिताकर मोदी जी को देंगे। पिछले चुनाव में 3.5 लाख से जीते थे, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है कि 5 लाख से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी अभी प्रत्याशी चयन के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। हाल ही में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में 2 दिनों तक मैराथन बैठक कर प्रत्याशी चयन और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। कांग्रेस हमारा बूथ करेंगे मजबूत अभियान चला रही है। इसके लिए वरिष्ठ नेताओं, विधायक, मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के पदाधिकारियों को 5-5 बूथ की जिम्मेदारी दी जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशियों के ऐलान के पहले ही बीजेपी के चुनाव कार्यालय खुलने पर तंज कस रही है। अब लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है तो ये लोगों को मिसगाइड करने के लिए उस जगह से उस लोगों की डिमांड और मांग जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में की थी उससे भटकाने के लिए अब लोकसभा का कार्यालय खोल रहे हैं। प्रत्याशी कौन है जानकारी नहीं है, दूल्हा है नहीं, स्टेज बन गया, ड्रेस आ गई, सब तामझाम हो गया, बाजा बुक हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ अभी प्रत्याशी उनका तय नहीं हुआ। लेकिन अब जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के काम कर रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे से आगे बता रही हैं, लेकिन धरातल में देखें तो फिलहाल बीजेपी 2 कदम आगे नजर आ रही है। कांग्रेस जहां रणनीति बनाने के लिए बैठकें कर रही है, वहीं बीजेपी ने लोकसभा के लिए चुनाव कार्यालय खोलने शुरू कर दिए हैं। अब देखना होगा आगामी लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। रायपुर से अद्वैत नायक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ लोकसभा की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, लेकिन पहले एक नजर गुहार पॉइंट्स पर। लोकसभा चुनाव की तैयारी कौन किस पर पड़ रहा है भारी। प्रत्याशियों के ऐलान के पहले चुनाव कार्यालय खोलने के आखिर क्या है मायने। लोकसभा चुनाव के लिए क्या है कांग्रेस की रणनीति। लोकसभा चुनाव में क्या असर करेगी मोदी की गारंटी। तो ये अहम पॉइंट्स हैं गुहार के, जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की ये चर्चा होगी, डिबेट होगी। और जिस तरह से अब वो समय, वो पल धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है जब छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा, और चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस, दोनों अपने अपने तरीके से तैयारियों को आगे बढ़ा रही है। अगर दोनों की तैयारियों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। उसका कारण इसी बात को लेकर है जो आज हमारे चर्चा का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव कार्यालय खोलने लगी है। हालांकि अभी ना तो तारीखों का ऐलान हुआ है, ना कैंडिडेट घोषित हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि हम तैयारियों में आगे हैं। दूसरी तरफ अगर हम जब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन चिंतन चल रहा है। हालांकि कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि दूल्हा कौन है, बैंड बाजे तैयार हो गए हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमारी एक ही
हमारा कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, वो है कमल का फूल। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी यही बात सामने आती रही और यही जवाब दिया गया। और अब जिस तरह से देखा हमने विधानसभा चुनाव में कि मोदी की गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी हर जगह आगे बढ़ रही है। आज इसी पर लोकसभा की जो जंग है उसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं अनिल चौहान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस छत्तीसगढ़। स्वागत है अनिल जी आपका। हमारे साथ में है विमल चोपड़ा जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। विमल जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ में। अजय जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। मैं सीधे विमल चोपड़ा जी आपके पास में आता हूं, क्योंकि अभी चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं है, कैंडिडेट भी सामने नहीं है और आप अभी से कार्यालय खोल रहे हैं, चुनाव कार्यालय आप खोल रहे हैं। मेरा सवाल कि कार्यालय के जो द्वार हैं जो आप खोल रहे हैं, क्या ये द्वार क्लीन स्वीप, जो आपके दावा है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, उस द्वार तक पहुंचाएंगे ये द्वार? जी देखिए, ऐसे है सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है। आप देखेंगे कि ये कांग्रेस का जो ईडी गठबंधन बना उसमें अंतर्विरोध क्यों है? ममता बनर्जी कहती है कि सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ तो क्या चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहे हैं तो हम क्या चुनाव लड़ेंगे। और इनका गठबंधन इसी अंतर्विरोध के कारण टूट गया। और भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने वाली पार्टी है। आपको खबर यह है कि हमारे कार्यालय खुल रहे हैं। आपको बता दो, हमारे बूथ के काम चालू हो गए, मतदाता सूची पे काम चालू हो गया है, नए मतदाताओं को जोड़ने का काम चालू हो गया है, नए मतदाताओं का सम्मेलन चालू हो गया है, हमारी बैठकें चालू हो गई। यदि आप पूरी तैयारी देखेंगे तो यदि भारतीय जनता पार्टी 100 पे है तो कांग्रेस अभी 5 पे भी नहीं है। यह हम चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं। कांग्रेस की तरफ सिर्फ चुनाव लड़ना है, औपचारिकता निभाना है, इसलिए हमारा काम नहीं होता। आज आप देखेंगे कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ने से भाग रहा है, चाहे वो भूपेश बघेल जी हो, चाहे वो टीएस सिंहदेव जी हो। सभी ये कहते हैं कि हमने विधानसभा का चुनाव लड़ लिया, हम लोकसभा नहीं लड़ेंगे। यानी आज स्थिति ये है कि उनके पास कोई खाका नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, किसी प्रकार से लोकसभा चुनाव की कोई रणनीति नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से उनकी तुलना करना बेमानी है। तुलना भारतीय जनता पार्टी ठीक है। विमल जी आता हूं दोबारा, अनिल चौहान साहब के पास में आता हूं, जवाब ले लेता हूं। वो कह रहे हैं कि तैयारी ही नहीं है आपकी, आपके नेता भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कैसे मुकाबला करेंगे उस क्लीन स्वीप से जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है? देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक हो गई है, ना उसमें कोई डेमोक्रेसी है, ना कोई कैडर बचा है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो उन मातहतों के समान हो गए हैं जो एक बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां जिस तरह चलती हैं। मात्र 2 लोग हैं जो निर्णय लेते हैं, व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है। आप देखिए, चाहे मुख्यमंत्रियों के चयन का मसला रहा हो, चाहे विधायकों के चयन का मसला रहा हो, अब लोकसभा उम्मीदवारों का जहां तक मसला रहा हो, चिंता का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। यहां जो निर्णय होने, छोटे छोटे निर्णय, जैसे आप देखिए 30 तारीख है, कल धान खरीदी की अंतिम तिथि है, सरकार की हिम्मत नहीं, मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि कैबिनेट बुलाकर उसको एक्सटेंड कर दें। आप 3100 रुपए की कीमत देखिए, महतारी बंधन योजना देखिए, सारे चीजों में दिल्ली से रिमोट कंट्रोल दब रहा है। वहां से प्रतिनियुक्ति पर आईएएस भेजे जा रहे हैं जो इनको डायरेक्शन देंगे, उसके बाद सरकार चलेगी। एक संघीय व्यवस्था में राजेश जी जो ओवरऑल कहना है कि राज्यों को इसीलिए बनाया गया है कि सत्ता नीचे तक पहुंचे, विकेंद्रीकरण हो। सांसद और विधायक इसलिए चुने जाते जी, प्रतिनिधि होगा जो सांसद बनेगा जी, वो 15 लाख लोगों का प्रतिनिधि। आज देखिए आप उसको गौण कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में, उसको ये बता दिया गया है कि साहब आप हम किसी को भी लड़ाएंगे, उसको सारे लोग काम करो। और बहुत ज्यादा नेता इंपोर्ट भी किए गए हैं, 300 से अधिक विधायक इन लोगों ने दूसरे दलों से ले आए हैं।
और हेमंत बिस्वा शर्मा और कितने ऐसे, अजीत पवार जैसे कितने उदाहरण, हम नीतीश कुमार जी को ले गए जिनके लिए जिंदगी भर दरवाजे बंद थे। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र का दमन कर रही, ईडी, आईटी, सीबीआई, और अभी बड़ी बात देखिए आप, जो बड़े किसी एक विश्लेषक पत्रकार ने कहा है कि हाई कोर्ट जजों और सुप्रीम कोर्ट जजों के रिश्तेदारों और उनके पीछे कैमरा और ईडी और केंद्रीय एजेंसियां लगाई जा रही हैं ताकि कैसे उनको दबाव बनाया जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में आप देख ही चुके हैं कि सीजीआई साहब को हटा दिया गया है, मुख्य न्यायाधीश अब उसमें नहीं होंगे, प्रधानमंत्री जी चयन करेंगे। अब आप बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त का जब चयन प्रधानमंत्री करेंगे तो उनसे किस निष्पक्षता की उम्मीद करें आप? तो ये जिस तरह से सनए सनए डेमोक्रेसी को खत्म करने का खेल चल रहा है, ये बहुत घातक है। आप देखिए छत्तीसगढ़ में बनने के बाद आप देखिए हसदेव अरण्य ने जो किस तरह से अदानी के पास गिरवी रखा जा रहा है, उसके लिए कैबिनेट को टाइम है, उसके लिए पूरी सरकार वहां लगी हुई है, लेकिन महतारी बंधन योजना के लिए नहीं। किसान जो चुनावी वर्ष होने के कारण धान बेच नहीं बेच पाए हैं, उनके लिए कोई सेंसिटिव नहीं है गवर्नमेंट। चलिए, ये जो मैं आता हूं, लक्षण है, ये अनिल जी आता हूं। और ये है। जो सवाल आपके मैं विमल जी से भी, चूंकि विमल जी भी कह रहे हैं कि हमें इसका जवाब देना, मैं जब आऊंगा विमल जी के पास में तो जवाब लूंगा। सीधे डॉक्टर अजय चंद्राकर जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, अगर इसको देखें, चूंकि मैं उसी पर केंद्रित हूं जो आज हमारा मुद्दा है, जो आज हमारा विषय है कि जो लोकसभा की जंग है और लोकसभा की तैयारी में कौन किस पर किस तरह से भारी पड़ रहा है, क्या किसकी तैयारी है। सीधा सवाल इसी बात को लेकर है कि जहां से हमने शुरुआत की है कि 3 जो लोकसभा के लिए अलग अलग जगहों पर चुनाव कार्यालय खोले गए हैं, क्या इसके मायने समझे जाए। दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस भी अब वही बात कह रही है जो विधानसभा चुनाव में कह रही कि उनके पास चेहरा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास चेहरा है, वो है कमल का फूल, हमारे पास गारंटी है, वो है मोदी की गारंटी। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल राजेश जी, जिस तरह से आज रायपुर में, महासमुंद में या फिर दुर्ग लोकसभा में बीजेपी अपना केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन की है, तो देखिए लोकतंत्र में सत्ता की उड़ान को रोका ही नहीं जा सकता। और इसके लिए चाहे विपक्ष में है जो पार्टी या फिर सत्ता में जो पार्टी है, वो अपने परफॉर्मेंस को सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। और बीजेपी इस दृष्टिकोण से, और जैसे विमल जी बूथ लेवल पर या फिर नई मतदाताओं के साथ संवाद, इन सबके ऊपर बातचीत किए, और कांग्रेस भी कह रही कि हम बूथ लेवल तक पहुंच रहे हैं। प्राय देखिए 96 के पहले कांग्रेस का मोनोपोली मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में थे तो लोकसभा चुनाव में था, लेकिन 96 के बाद 2019 तक बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार, लगभग 90% का औसत में रहा है। तो और विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को छत्तीसगढ़ में अभी स्पष्ट बहुमत मिली है, तो स्वाभाविक है कि वो संगठन लेवल पर आगा, चुनाव तो बहुत करीब है। हम पिछले लोकसभा चुनाव की तिथियों को देखें, मोदी जी जो शपथ लिए थे उन तिथियों को देखें तो बहुत निकट है चुनाव। तो यहाँ पर संगठन लेवल पर लोकतंत्र में दोनों पार्टियों को चाहे अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दें या फिर बूथ लेवल तक पहुंचे, अपनी अपनी रणनीति के तहत दोनों को तो आफ्टर ऑल चुनाव में जाना है। वही बात यह है कि रायपुर लोकसभा में के बारे में जैसा सीएम साहब का जो स्टेटमेंट रहा, वो सफलता मिलने की बात नहीं कर रहे हैं, वो बड़ी लीड की बात कर रहे हैं। और जब प्रतिपक्ष को इस तरह का संवाद सुनने को मिलता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से एक प्रकार से एक कह सकते हैं कि एक प्रभाव पड़ता है, और विपक्ष को भी जनता के सामने लोकसभा चुनाव में जाने। हमें याद है रायपुर लोकसभा चुनाव में एक समय में वीसी शुक्ला जी और रमेश बैस जी के बीच बहुत कम मतों का अंतर रहा है, लेकिन आज 5-5 लाख का लीड की बात हो रही है। तो एक मनोवैज्ञानिक स्टेटमेंट है और इसके लिए प्रतिपक्ष को भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। चलिए, बेहतर बात डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब का। मैं सीधे एक बार फिर विमल चोपड़ा जी के पास में आता हूं। विमल चोपड़ा जी, जवाब दे दिए जो कुछ अनिल चौहान साहब कह रहे थे, फिर मैं अगले सवाल पर आऊंगा। तो विषय हमारा कुछ और था और कांग्रेस के प्रवक्ता कहीं और जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है या नहीं है ये बताने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी ने अपने आप को एक परिवार का बंधक बना लिया, वो लोकतंत्र का पाठ हमको सिखाएंगे हैं? आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बगैर जिस पार्टी का पत्ता नहीं हिलता, वो भारतीय जनता पार्टी को सिखाने चले हैं। और ये महतारी बंधन बोल रहे हैं। अरे 2 महीने की सरकार हुई है, 5 साल में क्या शराबबंदी कर दी आपने? याद नहीं रहा 5 साल में शराबबंदी करें कि आपके घोषणा पत्र में नियमितीकरण था, लोकपाल का बिल था? थोड़ा झांक लो अपने गिरेबान में, फिर उसके बाद 2 महीने के सरकार पे तोहमत लगाना आप।
और जहां तक मैं बता दूं तैयारी की बात है, कांग्रेस के लोग जो हैं ये सोच रहे हैं कि मुझे टिकट ना मिले तो मेरा भला होगा भैया, इसलिए भाग रहे हैं सब यहां से। और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी के सामने आप शून्य हैं, मैं बता दे रहा हूं आपको। पहले आप अपने गिरेबान पे झांकिए, अपने संगठन को मजबूत कीजिए, तब लड़ाई लड़ने आइए। भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट थी और भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस को परास्त करके आई है। कितने पे? 300 से ऊपर सीट पे आई है। एक समय था जब सारे लोग कांग्रेस के विरुद्ध गठबंधन बनाते थे कि कांग्रेस हटाओ। आज स्थिति है भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो गई कि कांग्रेस जो है एक छोटा सा हिस्सा विपक्ष का रह सकी है, जिसकी सीटें 50 के आसपास सिमट गई है। क्यों? इस पे आपको सोचने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन वही बात तो वो कह रहा है, जो बात आप उनके लिए कह रहे हैं कि वो सारे कुछ निर्णय दिल्ली से होते, वो भी यही बात कह रहे हैं कि वहां से भी एक पत्ता भी नहीं हिलता बिना उसके। जी जी बिल्कुल। हमारे यहाँ निर्णय रायपुर में भी होते हैं, भोपाल में भी होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं। और हमारे यहाँ यदि हमारे नेता कहते हैं तो उसको हम मानते भी हैं और पार्टी के भीतर उसकी चर्चा भी करते हैं। लेकिन इनके समान ऐसा नहीं कि कभी नीतीश कुमार जो है इनके साथ थे और क्या हो रहा है भाई, आप उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के सब लोग भाजपा में आ रहे हैं, ले रहे हैं। अरे हम तो पूरी की पूरी कांग्रेस को लेने को तैयार हैं, हम पूरी की पूरी कांग्रेस को भाजपा बनाने को तैयार हैं, उनको राम की माला पहनाने को तैयार हैं। आप भी आ जाइए, आपका भी स्वागत है। कल हमारे यहाँ मीटिंग है कि दूसरे पार्टी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ज्वाइन कराइए, उनको लाइए, अपने सिद्धांतों को बताइए, उनसे सहमति लीजिए, उनको अपने रंग में रंगिए। हम तो चाहते हैं पूरा हिंदुस्तान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा जाए और हम सबको लेने को तैयार है। आप भी आ जाइए, कोई तकलीफ नहीं है। आप बोल रहे हैं कि इतने विधायक कांग्रेस के, अरे आप संभाल लीजिए अपने विधायकों को, जवाब दे दें। अनिल चौहान साहब वो कह रहे हमारे द्वार खुले हैं, चुनाव कार्यालय नहीं, हम तो हर तरीके से द्वार सारे खुले हैं, खिड़कियां भी खुली हैं, गेट भी खुले हुए हैं, वो सीधे आमंत्रित कर रहे हैं। राजेश जी, एक छोटा सा मुद्दा आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो है, आप कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप में दिखा देता हूं। वो बोले कि गांधी परिवार से बाहर का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तो मैं विड्रॉ कर लूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। तो ऐसे भी दौर आए हैं। और जिस गांधी परिवार ने देश के लिए गोलियां खाई, बम से उड़ाए गए, अगर उनका सम्मान है कांग्रेस में तो इनका पेट दर्द क्यों? जो माफीनामा लिखते हैं उनका सम्मान करें, जो देश के लिए समझौता करके वजीफा लेते हैं उनकी पूजा करें, कि नाथूराम गोडसे के विचारों की पूजा करें जो ये करते आए हैं। महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है, मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहूंगा ये आरएसएस और भाजपा महात्मा गांधी के विरोध नाथूराम गोडसे की पूजा से पैदा हुई है। और इन लोगों ने सदैव लोकतंत्र का और गांधी के विचारों का और गांधी की हत्या का प्रयास किया है। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। देखिए, इनके जो कार्यालय खुले हैं साहब, आपने कोई मीटिंग, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार नहीं सुने होंगे, संचालन समिति की एक भी बैठक हुई? कोई बैठक नहीं। ऊपर से फरमाना है साहब कार्यालय खोल दो, दूल्हा कौन है पता नहीं, बारात निकाल लो, निकाल लिए साहब लोग। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता अनिल चौहान साहब, आप बात जारी रखेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता, आप पहले भी कह रहे थे कि दूल्हा कौन है, बैंड बाजे बात तमाम सारी, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हमारा तो कमल का फूल है, वही हमारा कैंडिडेट है और मोदी की गारंटी है। देखिए राजेश जी, लोकतंत्र में एक सिस्टम होता है, संघ में एक संघीय व्यवस्था में एक सिस्टम होता है कि कैसे आप प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। एक परंपरा होती है कि कैसे आप फिर कार्यालय खोलेंगे। 15 लाख लगभग मतदाता होते हैं एक लोकसभा में, उनके पास एक चेहरा होता है कि भाई साहब ये चेहरा है जो जन सेवा करेगा। ये नहीं कि धार्मिक उन्माद फैला दो, ईडी आईटी सीबीआई के भरोसे हिमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजीत पवार ऐसे लोगों को ले लो और साहब ऐसे लोगों को लेके वो कल तक उनको गालियां दो कि 10,000 करोड़ का स्कीम वाला है, ये 15,000 करोड़ के स्कीम वाला है, दूसरे दिन वॉशिंग मशीन में उसको डालो, सारी ईडी आईटी सीबीआई मौन, और उसके बाद उसको ज्वाइन करा लो। ये कौन सा लोकतंत्र है? कौन सा सिद्धांत बता के आपने प्रभावित किया साहब? अदानी के पैसों से खरीद लो या ईडी आईटी सीबीआई का दबाव डाल के कर दो? तो मैं मानता हूं ये सही नहीं है। मीडिया समूहों को खरीद लो, उनके शेयर छद्म रूप से खरीद लो, पूरे देश को गिरवी रख दो, सारा देश बेच दो। ये कोई राजनीति नहीं है, स्वच्छ राजनीति नहीं है। और लोकतंत्र में जिस तरह से रिमोट कंट्रोल एक व्यक्ति 2 व्यक्ति लेके चला रहे हैं, ये भी अच्छा उदाहरण नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है। लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि लगभग 15 लाख लोगों का चुना जाना है,
उसका चेहरा कौन होगा नहीं मालूम। इनके केंद्रीय मंत्रियों को जब विधानसभा चुनाव में भेजा जाता है तो उनको खुद ही नहीं पता होता कि हमको विधानसभा लड़वा देंगे। वो बेचारे खून के आंसू रोते हैं। शिवराज सिंह जी के आंसू तो सार्वजनिक हो गए, कई लोगों के तो आंसू भी बाहर नहीं आ पाए। भाजपा का कैडर पूरी तरह से हतोत्साहित है। वो कहता है साहब पता नहीं कौन से दल से कौन आदमी जो 10-20 हजार करोड़ का चलिए मैं स्कीम जवाब करके ले आया लेता हूँ, होगा, फिर उसको ये अजय जी हमारा के नेता पास में बना आऊंगा। देंगे, कुछ मंत्री बना देंगे। चोपड़ा साहब कह रहे हैं, चोपड़ा साहब अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं अजय जी के पास में आ जाता हूँ। चोपड़ा साहब। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता बोलना क्या चाहते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता हतोत्साहित है तो भाजपा जीत क्यों रही है, कांग्रेस क्यों नहीं जीत रही है? यदि जिसके कार्यकर्ता हतोत्साहित है वो पार्टी जीतती है क्या? और रिमोट कंट्रोल किसका कहा है? खड़गे जी अध्यक्ष है, लेकिन चल कौन रहे हैं, चला कौन रहे हैं, या आप देख रहे हैं? और ये जो बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कार्यालय खोलने की एक परंपरा व्यवस्था, तो चुनाव में कार्यालय पहले नहीं खोला जा सकता क्या? ये कोई नियम है क्या, कोई कानून है क्या, कि कोई अपराध है क्या कि लोकसभा का प्रत्याशी नहीं है और कार्यालय नहीं खोल सकते? अरे भैया जी, कमल छाप हमारे बारात का दूल्हा है, कमल को लेकर के हम चले हैं, आप व्यक्ति को लेकर के चलते होंगे, हम सिद्धांतों को लेकर के चलते हैं, और हम लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। अरे आप कह रहे हैं गांधी के विचारों की हत्या किसने की है? गांधी जी ने क्या कहा था? आप उसको पता कर लीजिए, पढ़ लीजिए कि देश स्वतंत्र हो गया है, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन सत्तालोलुप गांधी परिवार ने, नेहरू ने कांग्रेस को चलिए मैं सीधे अब कब्जा करके, चलिए फाइनल कमेंट्स की ओर बढ़ूंगा। चलिए विमल जी, अनिल जी, बात आ गई है आपकी, क्या कहा था ये, और हमारे दर्शकों ने, आप दोनों जो मेहमान हैं उनकी बात आप तक आपकी पहुंच चुकी है। मैं सीधे डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब के पास में आता हूँ। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, बिल्कुल जिस तरह से अगर देखा जाए, पहले जिस तरह से विमल चोपड़ा जी ने कहा, हालांकि कांग्रेस अपने तरीके से जो रणनीति, जो स्ट्रेटजी है, 2018 में हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने गेन किया और वहाँ सरकार बनाई, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ 19 में तो परिणाम उस अनुरूप नहीं आए, सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को मिली। अब भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही है, 11 में से 11 वो हम कह रहे हैं जीतेंगे। क्या अगर अभी देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अब सरकार उसकी है, तमाम, चूंकि मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट कोई भी हो, हमारा तो फूल ही है, वही चुनाव लड़ेगा, तो क्या ऐसे में जो क्लीन स्वीप की बात आ रही है, माना जा सकता है कि उतनी स्ट्रांग, सुदृढ़ भारतीय जनता पार्टी है? कांग्रेस अभी अपनी रणनीतिक तौर पर उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही बीजेपी के मुकाबले? देखिए राजेश जी, आपने 2018 का जिक्र किया। 2018 में कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीती, लेकिन कुछ समय बाद लोकसभा के चुनाव में बीजेपी बहुत शानदार वापसी की। अब रही बात वर्तमान समय की चर्चा करें तो वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि बीजेपी का भी हौसला काफी बुलंद है, उनके कार्यकर्ताओं में उमंग है, तरंग है, और जिस तरह से वो केंद्रीय कार्यालय खोले हैं, लेकिन जो पार्टी चुनाव हारती है उनको कुछ समय लगता है। लेकिन छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख रूप से 11 लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। अब यह महत्वपूर्ण यह है कि क्या बीजेपी के तर्ज पर नए प्रत्याशी सही में आना चाहते हैं, उनको टिकट मिलती है, या अपने हाईकमान का वो के आदेशों का पालन करेंगे, या जो नेता कह रहे हैं कि अन्य लोगों को मौका मिलना चाहिए, हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये तो अभी काल्पनिक बातें हैं। लेकिन मूल बात यह है कि तैयारी के दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण होता है संगठन और दूसरा होता है रिसोर्स। तो रिसोर्स के दृष्टिकोण से अभी बीजेपी जिस तरह से आगे दिखाई दे रही है और अपने कार्यकर्ताओं में को कंसंट्रेट कर रही है, कांग्रेस को भी चाहिए। हम वह भी दौर देखें राजेश जी, जब लास्ट मोमेंट होता था, कई बार तो आखिरी दिन फॉर्म भरना, उसी दिन टिकट की घोषणा होती थी। उससे तो दोनों पार्टियां बेहतर पोजीशन में है कि इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और आगामी चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है राजेश। चलिए, बेहतर बात चंद्राकर साहब आप कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो लोकसभा की जंग है और नए रण की तैयारी, कौन किस पर भारी पड़ेगी एक तो वक्त बताएगा, लेकिन लोकतंत्र, प्रजातंत्र की अगर हम बात करें, हर दल चाहता है पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना। भारतीय जनता पार्टी
अपने स्तर से अपनी तैयारियों के जरिए आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस की अपनी रणनीति है। लेकिन फाइनल तो तभी सामने आता है जब जनता वोट करती है, फिर उसके जो रिजल्ट आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो सियासत है, जो राजनीति है, वो चुनावी हो चुकी है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो लोकसभा चुनाव की जंग में दोनों ही प्रमुख दल, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस आगे बढ़ रही है। अपनी अपनी रणनीति है, अपने अपने दावे हैं। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।